आज एक एल.पी. CBT 1 का जो 29 नवंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। देखो कौन सा नहीं करता है। देखो इसमें तो होता है विद्युत इस्त्री, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, विद्युत स्टोव करते हैं, लेकिन विद्युत मोटर में नहीं करते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है। एक विद्युत जनरेटर होता है, विद्युत मोटर होता है, तो ये नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, ये सही होगा। संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा अधिक होती है। वो होती तुम्हारा असूत्रीय विभाजन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को, कॉपर को नहीं काट सकते। M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, यानी F बराबर क्या होता है, G(m1 × m2 बटे r² होता है। तो इस प्रकार M1 × m2 के समानुपाती होगा। धारावाही तार द्वारा किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है ना तो तार से दूरी, और ये तो नहीं होगा, केवल तार से प्रवाहित धारा, केवल दूरी, ये तो समझ में नहीं आ रहा। यदि कोई बल F किसी पिंड इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी विस्थापित होता है, किया गया कार्य क्या होगा, फोर्स इंटू वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुण को नहीं दर्शाता है। ठोस का गुण को कौन नहीं दर्शाता है। देखो इनका आकार बदलना सरल है, ये ठोस का गुण नहीं है, इसका आकार नहीं बदल सकते, इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है, आयतन निश्चित होती है, इसका निश्चित आकार होता है, बाहरी बल के प्रभाव को ये आकार को बदलना सरल है, ये नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को कौन सा अभिक्रिया होता है, वो तो तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस और गैस निकालेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रासंगिक उदाहरण नहीं है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये प्रासंगिक उदाहरण है। जीवित कोशिकाओं में CO2 O2 का बाहर, ये प्रासंगिक उदाहरण। जल में भीगे हुए किशमिश का फूलना, एक कोशिकीय के मीठे जल में जीवों द्वारा जल प्राप्त करना, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों द्वारा जल प्राप्त करना। देखो जीवित कोशिका में ये तो विसरण द्वारा होता है, ये परासरण नहीं होता है। असंतुलित, देखो अल्केन संतुलित होता है, अल्कीन और अल्काइन असंतुलित होता है। 2 दूना 4 2 6 ये तो संतृप्त है, 3 दूना 6 2 ये भी संतृप्त है, 4 दूना 10 ये नहीं है। एक सीधी राह पर चलती हुई कार धीमी होकर रुक जाती है, किस कारण। ये हो जाता है तुम्हारा असमान गति के कारण। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो बनता है तुम्हारा जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा जी, वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो अवतल दर्पण
सबसे पहले समझते हैं, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है ना। ये हो गया तुम्हारा इसका फोकस, ये हो गया कुछ वक्रता केंद्र। जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव, यानी मुख्य फोकस ये हो गया और ध्रुव यहाँ पर रखा जाता है, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसे जाएगा, ये फोकस से गुजरे तो ये यहाँ ऐसे जाएगा, और दूसरा एक से गुजरेगा, तो मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक तो नहीं बनेगा, पहली बात ये तो वास्तविक तो नहीं बनेगा, एक ये भी वास्तविक नहीं बनेगा, ये बनेगा, उल्टा तो नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर द्रव संयोजी ऊतक के लिए कौन सा चयन, द्रव संयोजी ऊतक क्या है तुम्हारा, ये रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं। देखो, अलैंगिक विखंडन के माध्यम से कौन नहीं करते हैं, लिस्ट में अमीबा तो विखंडन के द्वारा ही करते हैं, केचुआ भी करते हैं, प्लाज्मोनेशन करते हैं, लिस्मेनिया शायद लिस्मेनिया नहीं करते, इसमें थोड़ा डाउट है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता है, आयोडीन। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह परिक्षेपित क्षेपण से गुजरता है, यह किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ग्लास बीइंग, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है, ठीक। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तन समान नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या पूछता है कि इतना ग्राम जल इतना नमक विलयन में से द्रव्यमान से द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता कितना हो जाएगा, देखो विलयन द्रव्यमान से द्रव्यमान प्रतिशत के लिए विलयन की सांद्रता 40 ये कितना हो जाएगा, 32×36 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4×40, 9×36, 10/100/9, तो 11×99, 11×99 बचा एक, फिर 9×9 यानी 11.1%। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विस्तरण द्वारा कोशिका झिल्ली को पार कर सकता है, विस्तरण द्वारा कोशिका झिल्ली को पार कर सकता है, कौन कौन भी, देखो ऑक्सीजन परासरण, विष क्या बोल रहा है जी, विस्तरण द्वारा ऑक्सीजन पार करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, और प्रोटीन स्टार ये परासरण द्वारा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब देखते हैं कितना सही होता है। ओह 17 सही हुआ जी, तो 82.16 परसेंटाइल आया, 94.74 एक्यूरेट है, 19 में से 17.67 स्कोर बना, रैंक बना तुम्हारा 1850 में से 313, वेरी बैड, नॉट गुड। और इसको थोड़ा कौन तो क्वेश्चन गलत हुआ वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन गलत हुआ जाकर 16 नंबर, ओह इसमें तो डाउट था ही, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा केचुआ, केचुआ जो है इसमें अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है। और ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे 6 नंबर, धारावाही तार द्वारा किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो इसका तार से दूरी और तार से प्रभावित धारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।